चलिए बच्चों शुरू करें। तो लो भैया, हम आ गए हैं आपके साथ सर्विस कॉस्टिंग लेकर फॉर सीए इंटर। अटेम्प्ट जनवरी है तो बहुत अच्छा, लेकिन मई वालों के लिए भी कोई मनाही नहीं है। सितंबर वाले भी देख लें तो नुकसान थोड़ा ना होगा। अगले सितंबर, ठीक है। देखिए भाई, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो यूज किया जाता है अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में। लेकिन कौन सी इंडस्ट्री? वो सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए। एक तो गुड्स होता है जहां माल बनाते हैं, जैसे चश्मा बना दिया, किताब बना दी, कैमरा बना दिया, मोबाइल बना दिया। और एक है जहां पे सर्विसेज दी। अब सर्विस वाले में सबसे मेन होता है कि किस चीज की कॉस्टिंग करें। किताब में तो पता है एक किताब की कॉस्टिंग, मोबाइल में पता है एक मोबाइल की कॉस्टिंग। सर्विस में तो देखिए, अगर आईटी है तो पर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पूरा करो, सॉफ्टवेयर बनाओ और उसके पैसे लो। ट्रांसपोर्टेशन में एक पैसेंजर को लेकर हम यहाँ से मनाली गए, या पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर को लेकर हम यहाँ से पानीपत गए, या यहाँ से सोनीपत गए, या यहाँ से जयपुर गए। या टन किलोमीटर, एक टन सामान लेके हम कितनी दूर गए, ये हो सकता है। बैंक में भाई पर एटीएम या पर क्रेडिट, या एक बार पैसा निकाला या एक बार पैसा जमा किया, ये हो सकता है। हॉस्पिटल्स पर विजिट या पर बेड, ओपीडी है तो पर विजिट, वहाँ पे भर्ती हुए हैं तो पर बेड, या जो भी आपने चार्ज करवाया, क्या बोलते हैं, चेकअप करवाया, उन सब का चार्ज। सीए फर्म है तो पर असाइनमेंट, भाई आपका हम जीएसटी रिटर्न भर देंगे, टैक्स रिटर्न भर देंगे, टैक्स ऑडिट कर देंगे, इंटरनल ऑडिट कर देंगे, लोन दिला देंगे, वगैरह वगैरह। एजुकेशन है तो पर सेमेस्टर या पर कोर्स या पर मंथ की बात कर लेंगे। इंश्योरेंस है तो पर पॉलिसी की बात कर लेंगे, या 1000 रुपीज पर पॉलिसी की बात कर लेंगे। टेलीकॉम है तो कॉल पर मिनट या डाटा। टोल टैक्स है तो एक बार जाना या एक बार आना। इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती हैं। मैं आपको ये कॉस्ट यूनिट नहीं सिखाना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री अलग होती हैं और उनमें कॉस्ट का बिहेवियर अलग होता है, कॉस्ट के यूनिट अलग होते हैं। चलिए ऊपर वाले का नाम लेके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं। हम एक बस की या ट्रक की कॉस्टिंग करनी है। पहले बस लेते हैं। सपोज करो एक बस दिल्ली से देहरादून जाती है। खर्चे सोच लो भाई, ये 250 किलोमीटर है और डेली 2 ट्रिप होता है। कैसे? सुबह में जाती है, शाम में आ जाती है, या शाम में जाती है, सुबह आ जाती है। ठीक है। अब देखो, कॉस्ट सीट पर मंथ, ध्यान दे रहे हो? देखो स्टैंडिंग कॉस्ट, स्टैंडिंग कॉस्ट में क्या है कि ड्राइवर की सैलरी कुछ ना कुछ तो होगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा। स्टैंडिंग मतलब वो खर्चा जो चलने पर डिपेंड नहीं हो, ओवरऑल पे डिपेंड हो, उसको क्या नाम देंगे हम? स्टैंडिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा। कंडक्टर की कोई तो सैलरी दी होगी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दी होगी, वो देख लेना। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 1 साल का निकल जाएगा। और अगर 1 महीने का निकालना हो तो 1/12 कर लेना। ठीक बात है। इंश्योरेंस जनरली वैल्यू का 2% 1% होता है, साल भर का 1/12 कर लेना। परमिट टैक्स देख लेना, ऑफिस एक्सपेंसेस देख लेना, सारा कम हो जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस देख लेना, पावर फ्यूल जो भी लगता है, पावर क्या ही फ्यूल लगता है। हाँ आजकल इलेक्ट्रिक है तो उसमें हो सकता है पावर भी लगता हो, बिजली की बात हो। टोल टैक्स वो तो जाने आने का होता है। मान लो भाई पर ट्रिप हमारा 4-5 टोल टैक्स है, 2000 रुपये लग जाता है। 2 ट्रिप डेली है, 30 दिन जाते आते हैं, तो वो हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगा बेटा। अब टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ना है तो प्रॉफिट जोड़ लो, और नहीं तो कॉस्ट निकालना है तो भी कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पैसेंजर ले लो, कैसे निकालोगे? मान लो सीट है 36, लेकिन हमेशा पूरी सीट तो भरी नहीं रहती। सपोज करो 80% ऑक्यूपेंसी है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रेट। आप सब जानते हैं ना, ऑन एन एवरेज कभी ज़्यादा कभी कम भी होता है ऑक्यूपेंसी रेट। तो ये हो गया एक ट्रिप का, और हम 2 ट्रिप लगाते हैं डेली, और 30 दिन हमारी बस चलती है। तो जो भी आएगा बेटा यहाँ लिख लेंगे, जो भी आएगा वो तो देखना पड़ेगा, और इससे भाग दे देंगे तो कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर नहीं, पर ट्रिप निकल जाएगा। और ट्रिप में कितने किलोमीटर उसे भाग दोगे तो पर किलोमीटर भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रहेगा, बस के स्टैंडिंग कॉस्ट क्वेश्चन में देगा, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस का
फ्यूल वगैरह रनिंग। फ्यूल वगैरह में किलोमीटर का थोड़ा ध्यान देना। कैसे ध्यान देना कि देखो नंबर ऑफ ट्रिप को किलोमीटर पर ट्रिप से गुना कर देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा, और इसने किलोमीटर में माइलेज से भाग देंगे। इसे मान लो 15 है और 4 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर किलो पर लीटर चलता है और 84 रुपये का डीजल है तो कॉस्टिंग हो जाएगी। मान लो एवरेज 6 का है तो 6 से भाग दे देंगे, 90 का रेट है तो 90 ले लेंगे। जैसा भी क्वेश्चन कहेगा हम तो किलोमीटर को माइलेज से भाग दे देंगे, कॉस्ट से गुना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात होती हो तो मुझे बता दो कि हाँ ये दिक्कत की बात है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, आ जाओ। अब हम बेटा जी आगे बढ़ते हैं और अगली बातें करते हैं हम। देखो कैपेसिटी, ये तो कर हमने कर लिया, इसको छोड़ो। अब प्रॉफिट की बात आती है, फेयर कैसे निकालें। तो देखो एक तो प्रॉफिट होता है सीधा 20%, 30%, 40% कॉस्ट, तो वो सीधे निकल जाता है। जीएसटी वगैरह है तो उसके ऊपर जीएसटी निकालने लेंगे। समझने वाली बात यह है कि बाहर वालों से जो लेते हैं ना पूरे कस्टमर से, उसको बोलते हैं ग्रॉस टेकिंग, और हमें जो मिलता है होता है नेट टेकिंग। आप कहेंगे फर्क क्या है, तो देखो नेट टेकिंग मतलब वो जो हमें मिला, और आउटसाइड एजेंसी जितना भी ले लें, जैसे गवर्नमेंट का जीएसटी, जैसे कमीशन एजेंट का भाड़ा, तो जो बनता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टेकिंग। मतलब कस्टमर जो दे वो ग्रॉस टेकिंग और हमें जो मिले वो नेट टेकिंग, जिसमें से हमारा प्रॉफिट भी होगा और हमारे खर्चे बर्चे भी होंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा मान लो ऐसे हो, कुछ ऐसे कहानी बने हो, 30% नेट टेकिंग, जीएसटी 15% नेट टेकिंग और कमीशन भी देना है 10% ऑफ ग्रॉस टेकिंग। मामला उलझा रहा है, हमें कॉस्ट पता है। तो देखो ना हमें क्या करना है, 30% ऑफ नेट टेकिंग प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये 70 हो, ये 70 होगा, और किसी भी चीज का अगर 70 पता हो तो 30 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। अब उसमें 18% जीएसटी ले लीजिए, और हमें अब पता है कि 10% कमीशन भी देना है, तो ये 90 है, 10% कमीशन है और ये 100% है। तो बेटा किसी चीज का 90% पता हो तो क्या 10 और 100 नहीं निकल जाएगा। तो सावधान रहिएगा कि कौन सी चीज नेट टेकिंग का है, कौन सी चीज ग्रॉस टेकिंग का है, क्योंकि देखने में सब एक ही लगता है और एग्जामिनेशन में हो जाता है पंगा। फालतू का 2-3 नंबर कट जाएगा ये छोटी सी बात के लिए, क्या फायदा। तो इसीलिए सब लोग टेक केयर करेंगे, कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट और खास तौर पे ड्राइवर कंडक्टर वगैरह की सेल कमीशन वगैरह भी ध्यान दीजिएगा, जीएसटी भी ध्यान दीजिएगा। देखो ना ग्रॉस टेकिंग जो पेड बाई कस्टमर है और नेट टेकिंग बराबर ग्रॉस टेकिंग माइनस पेमेंट टू द आउटसाइडर्स, इसको बोलते हैं हम क्या है, नेट टेकिंग। अच्छा एक और बात है, पैसेंजर नहीं, में पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो कोई बात नहीं, टोटल पैसेंजर ले लीजिए और किलोमीटर पर ट्रिप ले लीजिए। जैसे इतने पैसेंजर हैं और 250 किलोमीटर है, एक और मेरे पास फॉर्मूला है, आप टोटल किलोमीटर ले लीजिए, टोटल किलोमीटर, और पैसेंजर पर ट्रिप ले लीजिए, बात तो वही होनी है। तो टोटल किलोमीटर डीजल पेट्रोल के लिए तो निकालते ही हैं, और एक ट्रिप में हम कितने ले जाते हैं ऑन एन एवरेज वो तो हमें पता है ही, इसके बेसिस पे हमने ये कर लिया, हमारा काम हो गया खत्म। ठीक है, और टोटल कॉस्ट को पैसेंजर पर किलोमीटर से भाग देंगे, पैसेंजर किलोमीटर से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़े ना होनी है। और एक बार बेटा ये आ जाए तो दिल्ली से, ठीक है कि नहीं, मेरठ, मेरठ से और आगे जो भी अपना मोहल्ला है, फिर उसके आगे जो भी है हरिद्वार, फिर उसके बाद देहरादून, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो ना ये 60 किलोमीटर है तो ये भी निकल जाएगा, ये 100 किलोमीटर ये भी निकल जाएगा, 200 किलोमीटर ये भी निकल जाएगा, 250 किलोमीटर ये भी निकल जाएगा। सारी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था हम लोगों ने, इक्विवेलेंट का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। कई बार ना बच्चों का टिकट
बड़ों का आधा होता है। तो कोई बात नहीं, अगर 40 एडल्ट है और 20 बच्चे हैं तो हम 20 बच्चों को 10 के बराबर मान लेंगे, उसमें क्या है। क्यों? क्योंकि उनका भाड़ा आधा है। उनका भाड़ा मान लो 40% होता, तो 20 बच्चों को हम 40% मान लेंगे। 30% होता तो 20 बच्चों को हम 30% मान लेंगे। 100% होता तो कोई कोई बात ही नहीं है। तो वो देख लेना, जैसे भी क्वेश्चन कहेगा इक्विवेलेंट निकालना है कि कॉस्ट का कितने परसेंट है। कॉस्ट का जितने परसेंट है उसके हिसाब से हम अपनी बात देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े बेटा। ऐसे बिजनेस क्लास है, जो क्लास हो सब हम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बस यही है कि उसमें किलोमीटर तो वही होगा, बट टन की बात करनी पड़ेगी, कितने टन हम लेके जा रहे हैं। और टन दो तरह से निकाला जाता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है कमर्शियल। एब्सोल्यूट टन में क्या होता है कि जो टन है और जो किलोमीटर है उसको गुना करते हैं और उसको जोड़ देते हैं। ये टन किलोमीटर है, ये टन किलोमीटर है, ये टन किलोमीटर है, सीधा सीधा जोड़ दिया, कोई टेंशन की बात नहीं करी। ठीक है बेटा, ये कहानी है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की। आगे बढ़े। देखो, दिल्ली से आगरा, आगरा से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये किलोमीटर है, ये टन है, देख रहे हो। सीधा सीधा गुना किया, सीधा सीधा गुना किया और हमारा काम हो गया 4010। कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़े। कमर्शियल टन किलोमीटर, ये क्या है भाई। इसमें क्या है कि हम टोटल टन तो लेते हैं, लेकिन टन का हम एवरेज लेते हैं। एवरेज टन, एवरेज टन कैसे। देखो, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा करते क्यों है। तो देखो, रूल ये है कि अगर आप इरेगुलर रूट पे चलते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, तो आपके लिए तो कौन सी चीज है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। लेकिन एक ही रूट पे रेगुलर चलते हैं, कभी ट्रिप में कम माल होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल, क्योंकि हमें तो जाना ही जाना है, कभी कम हो तब भी, कभी ज़्यादा हो तब भी, तो ऐसे में हम लेंगे कमर्शियल। याद रहेगा बच्चों को। और इसी में थोड़ा एम्प्टी रन देख लीजिएगा कि देखो, नो पैसेंजर या नो लोड बट फुल एक्सपेंडिचर। भाई जाहिर है एम्प्टी रन में पूरा एक्सपेंस तो लगता ही लगता है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में हम इसे नॉर्मल टाइम या नॉर्मल लॉस मानते हैं। अब जैसे मान लो हमें 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, लेकिन खाली लौट के आना है, तो हम ये मानेंगे कि 100 किलोमीटर पे तो टन से गुना करेंगे और इस पे जीरो, मतलब हम आने का भी खर्चा जाने वाले से ही पूरा करेंगे, आने जाने का दोनों का खर्चा हम उसी पर पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। चला जाए, एक क्वेश्चन करते हैं इन सब चीजों का, तब और आगे चलेंगे। देखो बेटा, यहीं पे क्या नाम है, टॉपर्स कॉस्ट नोट्स। टॉपर्स कॉस्ट नोट इसका नाम है, और यहीं पे सब कुछ दिया हुआ है। आपके सीए इंटर को पास करने के लिए जितना भी कॉस्टिंग में मटेरियल चाहिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बेटा यहीं है, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, ए टू जेड अवेलेबल हेयर। आइए मैं शुरू करता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो साहब, ये बहुत ही आसान और बच्चे लेवल का क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है ना बेटा,
और 5 बसें चलाती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी है और 5 बसेज बेटा चलाती है। बिटवीन टू टाउन which are 40 kilometer apart. Sitting capacity of each bus is 40 passenger. Following details are available from the books for the month of April. देख लो 5 बसेज हैं, 40 पैसेंजर हैं, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बड़ी अच्छी बात है, सारे खर्चे महीने का निकाल के दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जनरली ड्राइवर वगैरह सब दिया होगा, अलग से डीजल पेट्रोल सब दिया होगा। सीटिंग कैपेसिटी इतनी है। ऑल 5 बसेज, 4 नहीं, ऑल 5 बसेज रन ऑन ऑल डे, और हर बस एक राउंड ट्रिप लेता है पर डे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है बेटा जाके आना, ट्रिप का मतलब होता है केवल जाना। तो एक राउंड ट्रिप का मतलब होता है 2 ट्रिप। याद रहेगा, आपको पैसेंजर किलोमीटर की बात करनी है, ठीक है ना। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो देखो ना बेटा, हमें तो बड़े आराम से किलोमीटर तो दिया हुआ है, सॉरी टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, बट पैसेंजर ही चाहिए ना। तो देखो हम पहले किलोमीटर निकालते हैं या पैसेंजर निकाल लो। 40 पैसेंजर पर ट्रिप। अब किलोमीटर निकाल देते हैं। 5 बस है, 40 किलोमीटर है, 2 ट्रिप है डेली, और ऑल 3 डेज मतलब 30 डेज। इसको बस गुना कर लो। चलो हम कर देते हैं। 40 पैसेंजर बिठा के हम 5 बस, 40 किलोमीटर, 2 ट्रिप और 30 दिन, 12,000 चलते हैं। तो 12,000 गुने 40 बराबर 4,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। सुना बच्चों ने, 480 पैसेंजर किलोमीटर। हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। बस भाग दे दो, बात खत्म, और क्या ही करना है। एक 40 को 480 से भाग दे दो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना। 5 बस 40 किलोमीटर 40, अच्छा हम ऑक्यूपेंसी भूल गए बेटा, सॉरी 75% ऑक्यूपेंसी है, तो ये 360 होगा। ऑक्यूपेंसी दे रखा था क्या? हाँ दे रखा है ना, तो 360 होगा। अब 360 से बेटा भाग दे दो। 144 बटे 360 हो गया। प्रॉफिट जोड़ने को बोले तो इसमें प्रॉफिट जोड़ दो। तो मेन बात यही, इसमें सबसे मेन बात है यूनिट निकालना। 40 पैसेंजर, 75 कैपेसिटी है, 75 है, ये नंबर ऑफ किलोमीटर तो ऐसे भी डीजल पेट्रोल के लिए आपको निकालना है, आपने निकाल लिया। एक ये देखो बेटा, ये भी बड़ा फेमस है। इसमें 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर वाली जो बात है वो बड़ा अच्छा है। एसएमएस पब्लिक लिमिटेड है, 5 बसेज हैं, पांचों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब ये बस है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर जाती है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एवेलिंग बस सर्विस, 2 शिफ्ट चलाते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून। यहीं पे मेन बात है। वर्कलोड कैसे है कि मॉर्निंग का जो फर्स्ट ट्रिप है ना बेटा, स्कूल है और ये कॉलोनी है, ये ऐसे जाती है, खाली जाएगी,
और सीनियर बच्चों को लेके आती है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। फिर उसके बाद खाली जाती है और जूनियर बच्चों को लेके आती है, फिर जूनियर बच्चों को जल्दी लौटा देती है। ठीक है ना, और फिर खाली आती है, फिर सीनियर बच्चों को लौटा देती है, फिर खाली आती है। तो काउंट करो, 1 2 3 4, काउंट करो 1 2 3 4, टोटल कितने ट्रिप हो गए? 8। ठीक बात है, 8 किलोमीटर एक तरफ से 25 दिन काम करता है। मई जून दिसंबर में वेकेशन है। हाउएवर 12 महीने हम पे करते हैं बस की फीस। वी पे बस फीस पूरे 12 महीने। डिटेल ऑफ द एक्सपेंसेज है, सैलरी है ड्राइवर की, पर ड्राइवर होगा ऑफ कोर्स। क्लीनर की सैलरी है ऑफ कोर्स, पर क्लीनर ही होगा। और एक क्लीनर 5 बसेस को देखता है, इस बात का ध्यान देना। एक क्लीनर कितने बस को देखता है? 5 बस को देखता है। और आगे चलो, लाइसेंस फीस है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इंश्योरेंस ये डिप्रिसिएशन में काम आएगा बेटा। 15 लाख -3 डिवाइडेड बाई 12। डीजल पेट्रोल किलोमीटर में काम आएगा, 4 किलोमीटर का एवरेज है, कर लेंगे हम। 50 कैपेसिटी है, फुली ऑक्युपाइड है। तो एक तो ये डीजल पेट्रोल में काम आना है बेटा मेन। दूसरा, ये बहुत काम की चीज है, इसमें ध्यान दो। कहता है स्टूडेंट पिक्ड एंड ड्रॉप्ड विद इन रेंज ऑफ 4 किलोमीटर आर चार्ज हाफ फेयर, और 50% बच्चे उसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, चार्जेस बेस्ड अपॉन एवरेज कॉस्ट। आपको बताना है पहले तो एक सिंगल बस और 5 बसेज का क्या कॉस्ट है, और फिर बेटा हमें एवरेज कॉस्ट पर मंथ बताना है, अप टू 4 किलोमीटर और बियॉन्ड 4 किलोमीटर, ये हमें बताना है। अप टू 4 किलोमीटर और बियॉन्ड 4 किलोमीटर। आर यू रेडी बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट निकालनी है जो बच्चों का काम है। ड्राइवर में, क्लीनर में बस 1/5 करना है, लाइसेंस में, इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी, डिप्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी। डीजल पेट्रोल है तो देख लेंगे। 8 ट्रिप डेली है। कितने दिन चलते हैं महीने में भाई वो देख लो, 25 दिन महीने में चलते हैं, और 9 महीने सिर्फ चलते हैं। तो टोटल किलोमीटर आ जाएगा, इस किलोमीटर में 4 से भाग दें और 45 से गुना करें तो क्या डीजल की कॉस्ट आ जाएगी? और इतनी बेटा आ जाए तो मुझे नहीं लगता टोटल कॉस्ट निकालने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। बड़े आराम से हम टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन अपनी कर देंगे। देखो ना, पर बस, ठीक है, डीजल का ये कैलकुलेट कर लिया, टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट पर मंथ भी आ गया। ये अभी बाद में करेंगे, इसका रुक जाइए। 5 का बोला है, ओ भाई तो 5 से गुना कर दो, कौन मना करता है, मल्टीप्लाइड बाई 5।
पॉसिबल है बेटा? बस आप पढ़ते रहिए, हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा हम रिवीजन कराएं, 2 घंटा बेटा आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कैसे बात बनती है, फिर रिवीजन का सही फायदा भी आप उठा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम बस ये समझते हैं कि टीचर पढ़े, टीचर पढ़ाए, हम उसको फॉलो अप ना करें, ऐसा थोड़ा ना होता है। कोच तो यही बताएगा ना बेटा ऐसे बॉलिंग करनी है, लेकिन बॉलिंग तो अब तभी सीखेंगे जब अपना बार बार हाथ भाजेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना? चलिए इधर आइए, अब हमें निकालना है वो स्टूडेंट की कहानी। चलो ये तो पता हो गया कि 1 महीने में हमें इतना पैसा चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट की कहानी निकालते हैं। देखो बेटा, 50 बच्चे हैं जो दूर से आते हैं और 50 बच्चे हैं जो नजदीक से आते हैं, टोटल 100 हैं। आधे आधे बच्चे ऐसे हैं, तो अप टू 4, एबव 4। और इसको बेटा हम 100% फीस लेंगे, लेकिन इनसे कितनी लेंगे हम? 50%। या ऐसे करते हैं, ये 100 और ये 50। तो बेटा ये बच्चे तो पूरे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट कितने माने जाएंगे? 25। और ये कितने माने जाएंगे? 50। टोटल कितना हुआ? 75। कितना हुआ बेटा? 75। तो अब ये 75 बेटा हमें यहां लेना है, ठीक है ना? तो जो भी हमारी कॉस्ट है आप उसमें 75 से भाग दे दो। कितनी कॉस्ट है हमारी? 31,500। अब 31,500 में बेटा 75 से भाग दे दो, तो 420 तो आ गया लॉन्ग डिस्टेंस। नजदीक वालों का 210 कर दो तो नजदीक वाले भी हो गए। फिर क्या ही दिक्कत है बेटा? पॉसिबल है। तो ये तरीका होता है चीजों को कैलकुलेट करने का। चलो एक अब देख लेते हैं टन किलोमीटर वाला भी। बाकी ये प्रैक्टिस आपको करनी है, और इसमें भी कोई दिक्कत हो तो टॉपर्स का जो रेगुलर बैच है, मैंने बताया था आपको, सिर्फ 1100 में कॉस्टिंग का रेगुलर बैच आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए। और मई अटेम्प्ट है थोड़ा ज़्यादा है, 2500 रुपये। आराम से उसमें से एक एक क्वेश्चन बेटा सब हाथ से आपको कराया जाएगा। यहाँ तो मैं सारे कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट और सारी प्रैक्टिस, और वो भी हाथ से लिख के। चलिए आगे चलिए। ये देखिए बेटा, आज हम लोग इसे पढ़ लेते हैं और होटल को पढ़ लेंगे, ठीक है ना? 2 आज काम कर लेते हैं, फिर कल जो बचा हुआ होगा वो सब आराम से हो जाएगा। यही 2 मेन है, ट्रांसपोर्ट और होटल। ये 2 हो जाए तो फिर बाकी तो आराम से एक दिन में हो जाएगा, आपको भी थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। इस हफ्ते में बेटा आज और कल में सर्विस कॉस्टिंग, और परसों और नर्सों में, उसके बाद वाले में कॉस्ट रिकॉर्ड्स और रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है ना? 5 दिन है, 4 दिन में ये हो जाएगा। चलो सैटरडे भी मान लेते हैं। इस वीक में, दिस वीक में तो ये होना ही होना है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बढ़िया से आपका रिवीजन भी और प्रैक्टिस भी, और एक किताब कॉस्ट मेथड आपका खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते हुआ हमें कहानी शुरू करे हुए। हमने अभी तक पढ़ाया है कॉस्ट, जॉब बैच, प्रोसेस और बाई प्रोडक्ट। आज सर्विस कॉस्टिंग। फिर उसके बाद क्या ही बचेगा? 7 चैप्टर तो हो ही गया, ठीक है ना? अब मटेरियल मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट बचेगा, जो अगले 2 हफ्ते में करा देंगे, और फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड और एबीसी बचेगा, वो अगले 2 हफ्ते में करा देंगे। मतलब
इस महीने में हमारा टारगेट है कि हम आपको वॉल्यूम 2 करा दें। अगले 4 हफ्ते में हम आपका पूरा ये खत्म कर देंगे कॉस्टिंग। फिर नवंबर से हम आपका शुरू करेंगे एफएम, और हमें पूरा उम्मीद है कि नवंबर में हम आपका एफएम पूरा फिनिश कर देंगे। अब जब एफएम पूरी तरह से बेटा हम फिनिश कर देंगे तो फिर क्या ही दिक्कत है, आराम से बैठिए एग्जाम दीजिए, और 150 नंबर तो हमारा ही है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसमें 60-70% स्कोर करना बहुत आसान है। और मैं आप बच्चों को बता दूं, अगर 3 पेपर में आपने 60% स्कोर कर लिया, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, तो बाकी 3 पेपर में बेटा 40-40 भी आए ना तो काम बन जाएगा। ये है पास के लिए। और अगर रैंक लानी है तो 3 पेपर में आप 90 नंबर लाइए, बाकी 3 में 70-70 भी लाएंगे, 75 भी लाएंगे तो काम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 70 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 270 और 210, 480 पे बेटा बहुत अच्छी रैंक आती है, टॉप 10 की रैंक आती है, टॉप 10 में बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए, तो ये पढ़ते हैं लॉरी की कहानी। आप बस इसी काम में रहिए ना बेटा, कुछ नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि मैं सुबह से शाम तक अपने विचारों में भी कुछ नहीं आने दूंगा। मेरा जनवरी में एग्जाम है, 100 डेज है, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। इतना अगर आप सोच के बैठे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए बेटा, एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स to a regional dealer using single lorry. The dealer premises are 40 km away by road. Capacity of lorry है 10 टन। याद रखिएगा, ट्वाइस ए डे जाते हैं लेकिन लौटते इम्पटी हैं। लौटने में कोई हमारे ऊपर वजन नहीं होता, कुछ काम नहीं है। डीजल कंजम्पशन 8 पर लीटर डीजल कॉस्ट दिया है, तो ये दोनों बातें देख लें और किलोमीटर देख लें तो मेरे ख्याल से डीजल निकल जाएगा। इंजन ऑयल पर वीक है, ये तो ड्राइवर वेजेज है, रिपेयर है, गैराज है, कॉस्ट ऑफ लॉरी है, और लाइफ दे रखी है, तो ये वेरिएबल में लीजिएगा बेटा। अगर कभी मशीन या इस चीज की लाइफ आवर में या किलोमीटर में हो तो वेरिएबल लीजिएगा। टायर भी वेरिएबल में लीजिएगा रनिंग में, बाकी इंश्योरेंस है। अब लाइसेंस कॉस्ट है, ओवरहेड है, 5 डेज ए वीक ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा कॉस्ट निकालना है 4 हफ्ते का, उसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। देखो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पहले कॉस्ट निकालनी है। कैसे कॉस्ट निकालेंगे बेटा, ध्यान दो। इन्होंने निकाल लिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के बाद डीजल निकालना आसान हो जाएगा, देख लेंगे उसको। ड्राइवर वेजेज दिया है, गैराज रेंट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, साल भर का दिया है, 4 महीने में 4 में कन्वर्ट के, लाइसेंस फीस दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है। जो 52 हफ्ते का उसको 4 हफ्ते में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ डीजल देखिए, 8 से भाग देंगे, माइलेज आ गया, 60 से गुना करेंगे, आपका काम हो गया। ठीक है, इंजन ऑयल दे रखा है, कोई झगड़ा नहीं है, रिपेयर दे रखा है। व्हीकल देखिए, किलोमीटर से गुना करना है तभी वैल्यू बनेगी। टायर देखिए, किलोमीटर से गुना करेंगे तभी, इसीलिए इसको वेरिएबल में लिया है, वरना ये चीजें तो फिक्स में आती अगर आपको याद हो तो। लेकिन यहां हमें किस में लेना है, वेरिएबल में लेना है। ठीक, टोटल कॉस्ट यहां दे रखा है, कैलकुलेट हो गया। ठीक बात है बेटा। अब अगर कहता है किलोमीटर निकालो तो उसमें क्या है, किलोमीटर से भाग दे दो। और कहता है टन किलोमीटर निकालो तो इसमें जो किलोमीटर है वो भी, सॉरी टन है वो भी ले लो। कितने टन है देखो तो, 10 टन की लॉरी है, लेकिन ध्यान देना आधा तो बेकार ही है। 3200 में आधा तो एम्प्टी रन है, फिर 10 से गुना करेंगे 16,000, ये हमारा 16,000 है। ठीक है, तो इस तरह से हम किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं, टन किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको बेटा ध्यान देना है। ऐसे करने में ज्यादा तेज तो नहीं हो जाता,
ठीक है ना, क्योंकि देखो हाथ से लिखने में बेटा समय बहुत लगता है, फिर तो रेगुलर बैच हो जाएगा, जनवरी तक पूरा नहीं होगा, टाइम बहुत टेक कर लेगा, और आपको भी अगर आपने एक बार पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी तो उसकी जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे बात करूंगा बेटा एक दूसरी इंडस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है होटल। देखो रेजिडेंशियल होटल का कॉस्ट यूनिट क्या होता है, रूम होते हैं, कितने रूम हैं, क्या ऑक्यूपेंसी रेट है, और कितने दिन, दिन तो 65 भी होता है। अब मान लो एक होटल में 50 रूम है, वैसे 50 रूम तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मान लो है, ऑक्यूपेंसी रेट मान लो 80% या 60% है, और 365 दिन है, तो हो गया ना रूम डे, 50 का 60% इंटू 365, 10950। ठीक है बेटा जी, चले आगे। सब लोग ध्यान से देखिए, खर्चे क्या होंगे इसमें आप देख लीजिए। चलें बेटा, भाई मेरे ख्याल से स्टाफ होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के, एक तो कॉमन रिसेप्शन और गैरेज वगैरह का, मेन का, और एक जो रूम, अब रूम वेरिएबल होगा, आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम लगा होता है, उसमें लगाओगे रूम की लाइट जलेगी, निकालोगे बंद हो जाएगी, तो वो आप देख लेना। बाकी सप्लाईज जैसे कंघी डाल दिया, टूथब्रश डाल दिया, साबुन शैम्पू डाल दिया, वेरिएबल है। बेडशीट की सफाई, बेडशीट की लॉन्ड्री है ना, की सफाई, ये भी वेरिएबल है, कस्टमर आएगा तो भाई साफ बेडशीट उसको चाहिए, ब्लीच किया हुआ एकदम बढ़िया, तो इसमें ज़्यादा पंगा नहीं है। हाँ ये याद रखना है, रूम में प्रॉब्लम होती है, इक्विवेलेंट की बात आती है बेटा, कैसे, एक तो होता है सीजन का रूम अलग होता है, और एक ऑफ सीजन का रूम अलग होता है, सीजन में रेट ज़्यादा होता है, ऑफ सीजन में उसका आधा करना पड़ता है, या जैसा भी करना हो। एक ऐसा भी होता है छोटा रूम बड़ा रूम, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, फैमिली रूम, तो सबका बाजार अपना अलग अलग होता है, सिंगल डबल फैमिली, सबकी कहानी अपनी अलग अलग होती है, ऐसा है बेटा जी। चलें आगे, शुड बी मूव फर्दर। चलो बेटा, मैं इसका एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, फिर और बातें करेंगे। बस देखो, और ये एज ए स्टूडेंट ना हमें ध्यान देना है, होटल, होटल में क्या खर्चे होंगे, एक बेसिक आइडिया लेके बाकी क्वेश्चन पढ़ के हो जाता है, एक बेसिक आइडिया लीजिए, बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, ये मैं दिखा दूं कौन सा है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यही देख लो। ठीक है बेटा, कहता है वी हायर ए बिल्डिंग जिसका रेंट है 10,000 पर मंथ,
तो साल का हो जाएगा 1,20। 5% टेकिंग का भी लेंगे अलग से, मतलब कमाई का भी हिस्सा लेंगे। सिंगल, डबल और ट्रिपल रूम है। सिंगल, डबल, ट्रिपल रूम है, नंबर दे रखा है, ऑक्यूपेंसी रेट दे रखा है। ठीक है बेटा जी, चले आगे। ये देखना, सिंगल रूम अलग है, उसकी ऑक्यूपेंसी अलग है। रेंट ऑफ डबल रूम फिक्स 2.5 टाइम्स एंड डेट ऑफ ट्रिपल रूम ट्वाइस ऑफ द डबल रूम, वो ट्वाइस ऑफ द डबल रूम है। ठीक है ना बेटा। आगे चलिए, अदर एक्सपेंसेस सब दे रखा है, तो ये तो बस उठा कर रख देना है, कोई दिक्कत है नहीं। प्रॉफिट ये रखिए 20% और 5 उसको देना था, और 360 डेज है। आपको रेंट चार्ज इस टाइप ऑफ सूट निकालना है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें सारे खर्चे दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब दे रखा है बेटा। बस दो ही बात ध्यान देनी है, एक तो बिल्डिंग का रेंट 5% और एक प्रॉफिट 20%, यानी कि टोटल मिला के 25 हो गया। इसका मतलब ये बेटा 75 है। और किसी चीज़ का बेटा 75 नहीं, ये मिला है, किसी भी चीज़ का 75 पता हो तो क्या 25% हम निकाल सकते हैं? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों जोड़िए, 2641। फॉर्मूला क्या करेगा, 75 इंटू 100, और एक बार ये टोटल टेकिंग निकल जाए तो फिर 5 ये और 10% या 20% ये, दोनों निकालने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, दोनों निकालने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। चला जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेना है रूम डे। ये देखो, देखो सिंगल रूम हमें पता है इतना है, डबल रूम इतना है और ये इतना है। अब सिंगल रूम जो है अगर वो एक है, तो हमने पढ़ा था डबल रूम से हम कितना लेते हैं, 2.5 गुना। तो डबल रूम से बेटा लेंगे हम 2.5 गुना, और ट्रिपल रूम से हम लेते हैं उसका भी 2 गुना, मतलब टोटल 5 गुना हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट आ गया बेटा, और ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास आ चुका है। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ चुका है। पॉसिबल है, कर सकते हैं बेटा। चलो, और एक बार इक्विवेलेंट यूनिट टोटल आ गया तो फिर भाग दे दो, और भाग देने से पहले क्या निकल जाएगा, पहले निकल जाएगा सिंगल का 2.5 गुना, फिर उसका 5 गुना। तो एक निकल गया तो फिर 2, 3, 4, 5 कोई भी निकल सकता है। देखिए ना, मुझे ये पैसा चाहिए, 35, 32 मुझे चाहिए, और मेरे यूनिट हैं 1,04,400। भाग दीजिए, ये आ गया, इसका 2.5 गुना, इसका डबल। तो इस तरह से हम होटल की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में बारीकियां आएंगी। बस उन्हीं बारीकियों को आप अगर काबू कर ले बेटा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आइए हॉस्पिटल देखते हैं। हॉस्पिटल में क्या ही देखना है, चीजें बिल्कुल यही रहनी है, बस थोड़ा सा इंडस्ट्री बदल जाता है तो खर्चे बदल जाते हैं। देखो, एक तो ओपीडी है, कस्टमर आए, चेकअप कराए गए, डॉक्टर की फीस लगी। एक ऑपरेशन वगैरह है या कोई जांच वगैरह जिसको बोलते हैं चेकअप, तो उसमें क्या खर्चा लगता है वो देखना पड़ेगा। और एक बेड डे,
मतलब भर्ती होते हैं। ऑपरेशन के बाद 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन जो रहने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेड डे बोलते हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है ना? अब इसमें भी देखो वेरिएबल क्या है, मेडिसिन है, कंज्यूमेबल है, बेडशीट की धुलाई वगैरह है, और फिक्स क्या है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, डेप्सन है। अब सैलरी चाहे डॉक्टर साहब की हो, चाहे सैलरी बाकी स्टाफ की हो। ठीक बात है कि नहीं? ये आपको यहाँ पे देखना है। और कई बार ब्रेक इवन भी पूछ देता है बेटा, तो ब्रेक इवन अगर कभी पूछते तो वो भी देख लीजिएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस चैप्टर का नहीं, आपको पता ही है ना कौन से चैप्टर में आता है ये? मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है बेटा, चलिए इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा। 1 डेढ़ घंटे बेटा हमारे साथ बिताइए और 2 3 घंटे आप अपने साथ बिताइए, फिर देखिए किस तरह से अकाउंट और कॉस्ट मस्त होता है। बड़ी मजेदार बात बनेगी। देखो ये है, डॉक्टर थापा और मिसेज थापा रने नर्सिंग होम। अब देखो मुझे तो सब कुछ याद ही हो गया है, 30 साल से मैं यही कर रहा हूं, तो मुझे तो सारी बातें पता है। जरूरत है मैं आपके दिमाग में ये बात डाल पाऊं और आप इसे एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर सकें। कैसे पॉसिबल है? फुल कंसंट्रेशन। घर पे आप बैठे हैं तो घर में शोर नहीं होना चाहिए, दरवाजा बंद कर लीजिए। हालांकि इससे घर वालों को डाउट भी होता है कर क्या रहा है ये, उनको बता दीजिए कि हम भगवान लाल सर से कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, फिर वो डाउट नहीं करेंगे। बिल्डिंग है 4,000 किलोमीटर, कंसिस्ट 20 रूम्स, जनरल वार्ड है, मंथली रेंट इतना है, लाइटिंग इतना है, 2 डॉक्टर हैं, 6 नर्सेज हैं, जनरल हेल्पर हैं, 80% रूम एक्यूपाइड रहेगा, इसमें भी एक्यूपेंसी देखना होता है, और मार्जिन रखना है 33% ऑन टेकिंग मतलब सेल्स का। बताइए क्या चार्ज करें पर डे? देखो ना बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो खर्चे निकालेंगे। भाई रेंट 4,000 गुने 7.5, लाइटिंग हीटिंग, डॉक्टर 2 डॉक्टर, नर्सेज 6 और 4 हेल्पर, और टोटल कोई कॉस्ट है नहीं। वैसे और भी बहुत सारा कॉस्ट होता है, वहाँ नहीं है। हमें 33% लेना है सेल प्राइस का। इसका मतलब बेटा ये 66.67 है, तो ये 1/3 है। तो बेटा इसको 1/2 कर सकते हैं, पता है ना, आपको बताया था मैंने। कॉस्ट का 1/n, सेल्स का n+1। ठीक है बेटा जी, पॉसिबल है। तो इस तरह से करके हमने ये बात कर ली। अब रूम डे देखना है। देखो ना, 20 रूम है, 80% ऑक्युपाइड है, 30 डेज है, तो रूम डे आ गया, और उस हिसाब से ये कर लो टेकिंग पर डे। खूब आराम से देखो बेटा, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? और पता है सीए इंटर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कितनी आसान बात है। तो हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, आज मैंने आपके साथ इसको कवर किया। ये सारे क्वेश्चन अब आप अपनी कॉपी पे करके देखिए। नहीं कुछ हो ना बेटा, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकालिए। वैसे तो आपने, मैंने कहा था इसको डाउनलोड कर लीजिए, टॉपर्स कॉस्ट नोट के नाम से आधे पेज पे आ जाएगा स्क्रीन पे, फिर अपना कॉपी पे कर लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट ने तो दिया ही है ना, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, उसको सॉल्व कीजिए। कौन कौन सा? बस, ट्रक, होटल, हॉस्पिटल, ये आज करिए। फिर कल हम आपको जो बाकी है
बाकी अभी है स्कूल है, टोल टैक्स है जो अब की बार 10 नंबर आया था वो भी करा देंगे, और आईटी वगैरह है वो सब है, कल हम उन सबको भी आपके साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए रहने दिया जाए बेटा यहाँ पे, ठीक है। आप सबको गुड बाय। कल क्या मिलना है हमें फिर? कल हमें मिलना है 3 बजे। 3 से 4 क्या पढ़ना है कल? एस 16 बेहद इंपॉर्टेंट एस, ठीक ना। और फिर कल 4:30 से 6 बजे क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बचा हुआ पोर्शन, ठीक है। बाय, मिलते हैं फिर कल मेरे भाई। क्लास एक भी दिन कैंसिल नहीं होगी, ये वादा रहा।